सुना होगा गौड़ परिवार है, बहुत बड़ा परिवार था, ठीक है। ये आज की डेट में दिवालिया हो गए। जेपी पूरी तरीके से ख़त्म हो गया, जेपी सीमेंट, जेपी ग्रुप ऑलमोस्ट ख़त्म है। इनके ख़त्म होने का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ प्रॉपर्टीज़ के काम में घुसने से। देखिए प्रॉपर्टीज़ का काम बहुत अच्छा है, हम ये नहीं कह रहे प्रॉपर्टीज़ का काम बुरा है, बट कंडीशन ये आती है किसी भी कंट्री में प्रॉपर्टीज़ के काम को चलाने के लिए आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। पहला क्या? पहला है कि प्रॉपर्टी समय पर पूरी हो। अगर कोई आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रियल एस्टेट का, ऑन टाइम पूरा करके डिलीवर करो और उसकी कमिटमेंट आपके पूरे होने चाहिए। अगर वो नहीं पूरे होते तो लोग आपसे कटते हैं और आपसे दूर जाते हैं, वही इनके साथ हुआ। जेपी एक बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट कंपनी थी। पिछले कई वर्षों से भारी कर्ज और वित्तीय संकट से जूझ रही थी। दिवालिया प्रक्रिया स्टार्ट हुई और मामले में जेपी इंफ्राटेक जेपी एसोसिएट के बीच पर पैसे का विवाद था। जेपी इंफ्राटेक ने दावा किया जेपी एसोसिएट ने उनसे कई 100 करोड़ रुपए का बकाया है। भुगतान न मिलने पर अदालत तक पहुंच गए। यह दावा जेपी इंफ्राटेक के नई मालिक गौड़ समूह द्वारा किया गया। जेपी एसोसिएट ने इस दावे की वैधता पर सवाल उठाए। ठीक है, अब गौड़ परिवार कौन है? एक गौड़ समूह जो है उत्तर भारत का बहुत बड़ा रियल एस्टेट समूह था। जेपी इंफ्राटेक ने कई सारी क्षेत्रों का अधिकृत किया था। जेपी एसोसिएट पैसे मांगने वाला पक्ष गौड़ परिवार बन गया और विवाद का स्वरूप क्या है? जेपी एसोसिएट वर्सेस गौड़ परिवार। जेपी एसोसिएट और गौड़ परिवार आपस में लड़ रहे हैं। ये सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट था जो चल रहा था, जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। जेपी इंफ्राटेक का दावा कानूनी रूप से सही था। क्या जेपी एसोसिएट को इतनी बड़ी रकम चुकानी होगी? क्या दावा इंसॉल्वेंसी कानूनों के अनुसार है? इन सब चीज़ों की वार्तालाप चली। गौड़ परिवार के पक्ष में इन्होंने फैसला दिया। जेपी इंफ्राटेक को भारी भुगतान वाला दावा अमान्य माना। उन्होंने कहा ये सही तरह से सिद्ध नहीं हुआ और वित्तीय बोझ से इन्हें राहत दी गई। इन्होंने कहा नहीं भाई, आप इतना पैसा भी ना दें, क्योंकि ये पैसा दे देंगे तो अपनी फर्म और कंपनी कैसे चलाएंगे, एक बहुत बड़ा इशू इनके साथ आ रहा था। वित्तीय लाभ, जेपी इंफ्राटेक को बड़ा वित्तीय लाभ मिला। प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए स्पष्टता मिली। कंपनी पर अधिक कर्जे का भार कम हुआ। निवेशकों और होम बायर्स का भरोसा बढ़ा। सकारात्मक मोड़ है, दिवालिया प्रक्रिया में सकारात्मक मोड़ आया। कंपनी के कर्ज का बोझ कम हुआ है, रीस्ट्रक्चर कर सकती है और कंपनी अपनी आर्थिक स्थिरता का क्या कर सकती है? प्रयास कर सकती है। अब होम बायर्स क्या हैं? अधूरे प्रोजेक्ट जो हैं समय पर पूरे होने की संभावनाएं बढ़ गई। अब जो गौड़ परिवार है ये क्या करेगा? गौड़ समूह बिना अतिरिक्त वित्तीय दबाव के काम कर पाएगा। नोएडा एनसीआर में हजारों फ्लैटों को खरीदारों को राहत मिलेगी और रियल एस्टेट पे एक आत्मविश्वास बढ़ेगा और लोग इनके साथ जुड़ेंगे। अब देनदारियों की जांच होगी। दिवालिया मामले में वास्तविक देनदारियों की जांच होनी चाहिए। फर्जी अवैध दावों पर रोक लगनी चाहिए। बड़े रियल एस्टेट के विवादों का समाधान टाइमली होना चाहिए और सेक्टर में पारदर्शिता बढ़नी चाहिए। दोनों पक्षों को राहत है। गौड़ समूह और दोनों के लिए राहत भरा है। होम बायर्स निवेशकों के लिए सकारात्मक है। रियल एस्टेट सेक्टर में स्थिरता के लिए जरूरी है। लंबे विवाद के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। देखिए किसी भी कानूनी विवाद में यदि फाइनेंस से रिलेटेड मामला है तो वो कंपनी फंस जाती है। अगर उसको मान लो 5,000 करोड़ देना पड़ता तो कंपनी कोई काम ही नहीं कर पाती। मान लो मेरे पास 10 रुपये, मेरे पास 10 रुपये और मुझे किसी को 9 रुपये देने और 10 रुपये में मेरा प्रोजेक्ट पूरा होना, तो अगर मैं उसे 9 रुपये दे दूंगा तो मैं फिर 9 रुपये अरेंज करने के लिए उस प्रोजेक्ट को डिलीट नहीं कर दूंगा, बिल्कुल कर दूँ। तो हम उस प्रोजेक्ट को डिलीट ना करें, कुछ हमें ऐसी कोशिशें करनी चाहिए वरना हमें दिक्कतें होंगी। तो इस प्रोजेक्ट को डिलीट ना करने की कोशिश के लिए हमने इतना बड़ा कदम उठाया और इस कदम में जेपी एसोसिएट को जीत मिली, जिससे उनको लाभ मिला और वो अपनी चीज़ें सही से कर पाए।